तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिन वापस टाइम में पीछे आ चुका होता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह मरा कब। तभी उसके पास उसियो और मियो भागते हुए आती है, जिसके बाद उसियो सिन को अपनी मेमोरी रीडिंग पावर का यूज करते हुए बताती है कि जब सिन उन लोगों से बात कर रहा था तभी एक बुलेट सिन के सर के आर पार हो गई और सिन उसी जगह पर मर गया। सिन बोलता है तो इस जगह पर मुझे स्नाइपर गन से शूट किया गया था, इसका मतलब उस टाइम पर उन्होंने नेजू को मार दिया था। अब उसियो पूछती है तो अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सिन बोलता है इस जगह पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नेजू को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। और तभी सिन महसूस करता है कि उसके पीछे बिल्कुल भी जमीन नहीं बची हुई है। अब मियो सिन से पूछती है पर हाय ने तो इस जगह पर सिन को जिंदा रखना चाहती थी, जिससे सिन उसके काम में रुकावट ना बने, पर अब वह सिन को मारना क्यों चाहते हैं। तभी सिन उन्हें बताता है कि हायने को मेरी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। मैं जब भी मरने के बाद टाइम में पीछे जाता हूँ, लूप टाइम हर बार 15 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो अगर मुझे 15 मिनट के अंदर ही 2 बार मार दिया जाए तो मैं इस जगह पर सच में मर जाऊंगा। और यह बात हायने समझ चुकी है, इसीलिए वह मुझे बार बार मारना चाहती है। और अब इस जगह पर मेरे पास बस एक ही लाइफ बची हुई है, क्योंकि मुझे मरे अभी बस कुछ मिनट ही हुए हैं। अब सिन सभी लोगों को हॉल में जमा करके उन्हें इस बारे में बताता हुआ बोलता है कि वह अभी तक इस जगह पर 6 बार मर चुका है और अब उसके पास बस एक ही लाइफ बची है। तो अगर वह इस लूप को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे और भी ज्यादा देर तक सरवाइव करना होगा, जिससे मरने के बाद भी उसके पास पीछे जाने को ज्यादा टाइम बचा हो। और अगर वह 15 मिनट से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया तो वह मारा जाएगा। तभी नेजू बोलता है तो आखिर उसे हमारे बारे में यह सब कुछ कैसे पता चला। सिन उसे बताता है कि जब वह चौथी बार मरा था तभी हायने को सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि वह लोग सियोरी को मारने के लिए गए थे पर वह उसे नहीं मार पाए थे। और हायने ही सियोरी है जिसने अपनी पावर का यूज करते हुए उन लोगों के बारे में सभी शैडोज को बता दिया। अब टोकी को पूछती है तो आखिर हायने को यह कैसे पता चल रहा है कि वह लोग कहां पर है। सिन उसे बताता है कि हायने ने उसकी बॉडी पर यह निशान छोड़ा है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि सिन किस टाइम में किस जगह पर मौजूद है। जिसके बाद वह उस जगह पर आज की रात हायने को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सिन स्कूल के ग्राउंड में खड़ा होता है, वहीं नेजू सिन के चारों ओर नजर रखे हुए होता है और तभी वह सियोरी के साथ कई सारे लोगों को उसकी ओर आता हुआ देखता है, जो देखते ही वह इस बारे में सिन को बता देता है। अब वह सभी लोग सिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सिन बोलता है तो सीडे, इस बार तुम मुझे मारने के लिए अपने साथ कई लोगों को लेकर आए हो। सीडे बोलता है सिन, मुझे पता है कि तुमने इस जगह पर अपनी एक टीम बना ली है, तो मैं भी इस जगह पर तुमसे फाइट करने के लिए अपनी टीम लेकर आया हूँ। तभी सियोरी बोलती है तो सिन, आखिर तुम्हारे साथी कहाँ पर है, क्या वह हमें फंसाने का जाल बिछा रहे हैं। सिन बोलता है हम लोग तुम्हारी तरह कायर नहीं है जो पीठ पीछे वार करे, हम लोग तुमसे इस जगह पर आमने सामने फाइट करेंगे। अब यह सुनते ही सीडे तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह मियो की शैडो को सिन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब मियो काफी तेजी से सिन पर अटैक करती है, वहीं पर उसियो सिन के वॉच में चेंज हो रखी होती है, जो मियो के उसके पास आते ही काफी तेजी से सिन को गोद में उठाकर उस जगह से भागने लगती है। यह सुनते ही सियोरी बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम हमसे आमने सामने फाइट करोगे, तो अब तुम भाग क्यों रहे हो। वहीं यह देखकर मियो को काफी गुस्सा आता है और वह बोल रही होती है कि उसियो सिन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती है क्योंकि सिन उसका है। और अब वह सिन के पीछे भागती है। तभी नेजू सीडे के शैडो पर शूट करने की कोशिश करता है, पर इससे सीडे को कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर नेजू सोचने लगता है आखिर इस जगह पर सीडे को कैसे मारा जा सकता है। दूसरी ओर मियो उसियो का पीछा कर रही होती है, तभी सियोरी मियो को रोक देती है। वहीं नेजू अपनी गन से शूट करके कई सारे शैडोज को मार देता है, जो देखते ही सीडे काफी गुस्से में एक पत्थर उठाकर नेजू की ओर निशाना लगाता हुआ फेंकता है, जिससे नेजू बाल बाल बचता है। तभी सियोरी वहां पर मौजूद सभी शैडोज को ऑर्डर देते हुए उन्हें आपस में मर्ज हो जाने के लिए बोलती है। साथ ही साथ वह मियो की शैडो को नेजू पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। दूसरी ओर उसियो भागती हुई सिन को लेकर सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर रियोनोस्के खड़ा होता है और वह सिन से बोलता है कि तुम जाकर छिप जाओ, इस जगह को मैं संभालता हूं।
और तभी उस जगह पर एक साथ कई सारे शैडोज आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही रियोनोस्के उन सभी को मारने लगता है। दूसरी ओर मियो काफी तेजी से नेजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी सुओ टोकीको और मियो उस पर अटैक कर देते हैं, पर शैडो मियो सुओ के सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। उसी वक्त टोकीको अपने जाइंट बेबी शैडोज को बाहर निकालते हुए उन्हें मियो पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, और अब वह जाइंट शैडो बेबी मियो की शैडो को उस जगह पर घायल कर देते हैं। दूसरी ओर रियोनोस्के आधे से ज्यादा शैडोज को मार देता है। तभी उस जगह पर सीडे की एंट्री होती है, जो अपने हाथ में पिस्टल लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी रियोनोस्के देखता है कि वह उसे नहीं बल्कि सिन को मारने वाला है, जो देखकर वह सिन को बचाने के लिए सामने आ जाता है, और अब रियोनोस्के के कंधे पर गोली लगती है। तभी शियोरी बोलती है, सीडे पहले इसे निपटाओ, बाद में हम सिन को देख लेंगे। अब यह सुनकर सीडे रियोनोस्के को मारने ही वाला होता है कि तभी नेजू काफी तेजी से सीडे के ऊपर अपनी गन से अटैक करने लगता है। अब उस जगह पर नेजू के अटैक से सीडे थोड़ा घायल हो जाता है, जिसके बाद वह बोलता है कि यह ओल्ड मैन सच में काफी खतरनाक है। और अब मौका देखकर रियोनोस्के भी उस जगह से भाग जाता है। यह देखकर शियोरी बोलने लगती है, आखिर अब तक मियो ने नेजू को क्यों नहीं मारा है। तभी वह देखती है कि उस जगह पर मियो उन जाइंट बेबी शैडो से फाइट कर रही होती है, और अब यह देखकर शियोरी गुस्से में उन दोनों जाइंट बेबी शैडोज को एक जगह पर रोक देती है और उनसे बोलती है कि आज से टोकीको तुम्हारी मास्टर नहीं है, तो जल्दी से इस जगह पर टोकीको को मार दो। अब यह सुनकर वह बेबी शैडो उस जगह पर रुक जाते हैं, जो देखकर शियोरी काफी खुश हो जाती है। पर उसी वक्त बेबी शैडो दोबारा से मियो पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर टोकीको हंसने लगती है, जो देखकर शियोरी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी उसकी नज़र उसियो पर पड़ती है, और अब वह समझ जाती है कि इस जगह पर क्रिएट किए गए सभी शैडोज के अंदर कोई न कोई एक स्पेशल पावर होती है। पर उसियो के अंदर हाइने की सभी पावर है, जिसका यूज करते हुए उसने उन जाइंट बेबी शैडोज को हाइने की कंट्रोल से आज़ाद कर दिया है। और तभी सीडे उस जगह पर मौजूद सभी शैडोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसियो उसे भगाते हुए स्कूल हॉल तक लेकर आ जाती है। दूसरी ओर मियो उस जाइंट बेबी शैडो पर अटैक करके उसके एक हाथ को काट देती है, जिसके बाद वह टोकीको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी पीछे से रियल शैडो फायर गैस से शैडो मियो पर अटैक करके उसे उसी जगह पर रोक देती है, और अब सुओ भी लगातार उस पर अपने नेल गन से अटैक करने लगता है। दूसरी ओर सीडे अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसियो पर अटैक कर रहा होता है, पर उसियो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। और तभी टात्सुमुरा स्टेज लाइट को ऑन करता है, जिस स्टेज पर उसियो खड़ी होती है। तभी सीडे बोलता है, तुम लोग सच में काफी साफ दिल के हो, जो इस जगह पर हमसे आमने सामने की फाइट कर रहे हो, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। उसियो बोलती है, मुझे पता था कि इस जगह पर यही होने वाला है, और अब सीडे तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। तभी सीडे अपने ऊपर उसियो के कुछ बालों को उड़ता हुआ देखता है, और उसी वक्त उसियो अपने उन बालों को गैसोलीन में चेंज कर देती है। अब सीडे पूरी तरीके से गैसोलीन से भीगा हुआ होता है, और यह सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी वक्त सिन पीछे से एक लाइटर में आग जलाकर उसके ऊपर फेंक देता है, और अब सीडे की पूरी बॉडी जलने लगती है। वहीं शियोरी भी दर्द से चिल्ला रही होती है, जो देखकर उसियो सोचने लगती है उसे लगा ही था कि शैडोज की कमजोरी फायर होती है, और अब इन लोगों का गेम इसी जगह पर खत्म हुआ। तभी शियोरी एक शैडो को कंट्रोल करते हुए उस आग से बाहर निकल जाती है, और अब वह सिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त पीछे से टात्सुमुरा अपनी गन से उस पर अटैक करने लगता है, जो देखते ही वह टात्सुमुरा की ओर गुस्से से देखती है। और तभी वह नोटिस करती है कि टात्सुमुरा की हाथों से गन गायब हो चुका है, और अब सिन उसियो के बालों की मदद से टात्सुमुरा के उस गन को अपने हाथों में कॉपी कर लेता है, और उससे अटैक करके शियोरी को उस जगह पर घायल कर देता है। अब इससे शियोरी को काफी गुस्सा आता है, और वह गुस्से में सिन की ओर आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त उसियो पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अब मरने का टाइम आ चुका है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए उसे इरेज करने लगती है। तभी उसियो रोने लगती है, और वह रोते हुए बोलती है कि उसका बस इस जगह पर एक ही सपना था कि उसकी एक अच्छी फैमिली हो, और वह अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खुशी से रह सके।
यह सुनकर उसियो बोलती है मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, पर शियोरी का चेहरा देखकर वह 1 मिनट के लिए रुक जाती है। तभी शियोरी बोलती है तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, और उसी वक्त पीछे से सीडे उसियो को पकड़कर आग में खींच लेता है और अब वह उसियो को आग में जलाने लगता है, जो देखते ही सेन सीडे पर अपनी गन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी सीडे लगातार अपनी गन से कई बार सेन को शूट करता है, जिससे सेन वहां पर नीचे गिर जाता है। यह देखकर उसियो काफी परेशान हो जाती है। तभी सीडे उसे जलाने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि उसियो, तुम्हें यह नहीं पता कि आग का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता है, पर मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस आग में जल सकती हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उस जगह पर उसियो पूरी तरीके से जल जाती है। तभी सेन उठकर बैठता है और वह उसियो की हालत देखकर काफी तेजी से उसका नाम चिल्लाता है। तभी उसियो सीडे के पीछे से आते हुए सीडे पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और बोलती है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने जल्दबाजी में नोटिस ही नहीं किया कि तुमने मेरे बालों से बने हुए उसियो को पकड़ा है। तुम भले ही आग से नहीं मर सकते हो, पर मैं तुम्हें इस जगह पर इरेज कर सकती हूँ। और अब वह सीडे को इरेज करने लगती है। तभी सिन नोटिस करता है कि सीडे कोई शैडो नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक इंसान है जो सीडे की बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी शियोरी उस जगह पर काफी तेजी से चिल्लाने लगती है और अब उस जगह पर लगा हुआ आग पूरी तरीके से बुझ जाता है, जिसके बाद हॉल में मौजूद सभी कांच की खिड़कियां टूट जाती है और अब शियोरी सीडे को लेकर उस जगह से भाग जाती है। अब उसियो उस जगह पर बेहोश हो जाती है, जिसे देखते ही सिन उसकी ओर भागता है। दूसरी ओर हमें शियोरी को स्कूल के पीछे वाले माउंटेन पर दिखाया जाता है, जो सीडे से बोल रही होती है कि क्या वह ठीक है। सीडे बोलता है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, पर वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। शियोरी बोलती है तो उनके साथ आए बाकी के शैडोज का क्या हुआ। सीडे बोलता है वह सभी लोग मारे गए, पर कोई बात नहीं, कुछ ही मिनट में सिन भी इस जगह पर मर जाएगा, क्योंकि उसने सिन को कई सारी गोलियां मारी है, जिसके बाद वह फिर से टाइम में पीछे चले जाएंगे, जिस वजह से सभी लोग दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। अब सिन भागता हुआ उसियो के पास जाता है और उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। उसियो बोलती है वह बिल्कुल ठीक है, पर इस जगह पर उसने अपनी काफी पावर का यूज कर लिया है, जिस वजह से वह थक गई है। पर सिन को इस जगह पर कई सारी गोलियां लगी है, तो उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। सिन बोलता है मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, मुझे लगा था कि इस जगह पर ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। यह सुनकर उसियो काफी खुश होती है, जिसके बाद उसियो और सिन सभी लोगों को बताते हैं कि सीडे कोई शैडो नहीं है, बल्कि वह एक इंसान है जो सीडे की बॉडी में है और उसे कंट्रोल करता है। तभी हिजुरु किसी चीज की ओर इशारा करते हुए बोलती है तो अब हमें इसका क्या करना है। सिन बोलता है हमारे पास इसके लिए एक काफी अच्छा आइडिया है। तभी सुओ उसियो के पास जाता हुआ बोलता है तो क्या तुम सच में इसका कनेक्शन हाईने से तोड़ सकती हो। उसियो हाँ में जवाब देते हुए आगे बढ़ती है और अब हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उस जगह पर शैडो मियो को कैद कर लिया होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।